सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, धान लगाने का समय काफ़ी नज़दीक आ रहा है और कुछ किसान भाई हमारे धान की रोपाई का काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन धान के खेत में आपको किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, फास्फोरस और पोटास तत्व जो है ज़रूरी होता है और कब प्रयोग करना चाहिए बेहतर रिजल्ट लेने के लिए, आप लोग वीडियो को एंड तक किसान भाइयों ज़रूर देखें। धान की फसल में किसान भाइयों खाद को डालते हैं, जैसे फास्फोरस तत्व के लिए डीएपी या फिर सिंगल सुपर फास्फेट खाद को डाला जाता है। ऐसे ही पोटास तत्व की पूर्ति म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली डालनी होती है। अब हमारी जो खेती बाड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनका कहना है कि आपने गेहूं की फसल में डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट खाद को डाला है, तो फास्फोरस पूर्ति करने के लिए अब धान की फसल में फास्फोरस तत्व पूरी तरह कंप्लीट हैं, तो उन खेतों में डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने मिट्टी की जांच करवाई है उन खेतों में जिसमें धान की खेती करने जा रहे हैं, तब तो किसान भाइयों स्पष्ट हो जाएगा कि फास्फोरस पोटास कितनी मात्रा में मिट्टी में उपलब्ध है। उस आधार पर हम खादों का प्रयोग करना होता है। अब किसान भाइयों, कुछ हमारे खेत ऐसे भी होते हैं जो लंबे समय तक जो फास्फोरस और पोटास तत्व होते हैं वो लीच डाउन हो जाते हैं, तब भी हम लोगों को उन खेतों को पूर्ति करने के लिए डालनी पड़ती है। अब धान की फसल में कब डालनी चाहिए फास्फोरस तत्व व पोटास तत्व बेहतर रिजल्ट के लिए और कब ज़रूरत होती है, तो किसान भाइयों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को प्रेस कर लें, जिससे हम लोग लगातार जुड़े रहें। फास्फोरस और पोटास तत्व की पौधों की शुरुआती दौर में ज़रूरत होती है जड़ों को डेवलप और पौधे को डेवलप होने के लिए, लेकिन जो नाइट्रोजन तत्व है वह पौधों की फुटाव के स्टेज पर ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब जो धान की मेन स्टेज होती है उसमें खादों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे बालियां निकलते समय, फसल की गबोट अवस्था में, खासकर फास्फोरस तत्व और पोटास तत्व और नाइट्रोजन के साथ साथ जो छोटे तत्व हैं जिंक, फेरस सल्फेट, इन छोटे पोषक तत्वों की बात की जाए तो इनकी हम पूर्ति स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब जो फसल की बढ़वार के समय खुराक देते हैं उसी के मुताबिक किसान भाइयों फसल में उत्पादन होता है। अगर हम सब समय से फसल में को उर्वरक नहीं देते हैं तो हमारी फसल पैदावार कम देगी। फास्फोरस तत्व, पोटास तत्व जो सही सिफारिश की जाती है, समय की बात की जाए तो प्रयोग करने की जब खेत में पानी भरकर हम गारा तैयार करते हैं, जब खेत की जुताई करते हैं, रुपाई करने के समय, तब जब आपका खेत बिल्कुल तैयार हो जाता है, जब पलेवा करते हैं, उसके अंदर सरावन लास्ट में जब लगाया जाता है, उस समय आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं और पूरे खेत में डबल क्रॉस करते हुए बिखेर सकते हैं। कुछ किसान भाई सूखे खेत में धान लगाने से पहले खादों को डाल के फिर पानी भरते हैं और फिर अच्छी गहरी जुताई 3 से 4 करते हैं। रिजल्ट क्या होता है किसान भाइयों, कुछ हमारे खेत ऐसे होते हैं जो हम खाद प्रयोग करने के बाद पानी भर के अच्छी खेत की जुताई करते हैं, तो वो जो खाद होती है काफ़ी गहरी चली जाती है, लीच डाउन हो जाती है, निचली सतह पे चली जाती है, जहाँ पे पौधे जो हैं जड़ें उन खाद को नहीं ले पाती हैं, बहुत रिजल्ट सही नहीं मिल पाता है, तब भी हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है, पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। आपको खेत तैयार करके कंप्लीट कर लें, उस समय आप खादों को प्रयोग कर दें। अगर आपने धान को लगाते समय खादें नहीं डाल पाते हैं, तब भी आप हमारे किसान 6 से 7 दिन के अंदर धान रुपाई करने के बाद भी प्रयोग की जा सकती है। बस आपको ध्यान रखना है कि खेत का पानी नहीं सूखना चाहिए, खेत आपका मुलायम नरम रहना चाहिए, हार्ड खेत नहीं रहना चाहिए। यूरिया की पहली डोज कोशिश करें कि धान को लगाने के बाद यानी 6 से 7 दिन में पहली डोज ज़रूर डाल दें। अब जिंक तत्व की कमी पौधों को 20 से 25 दिन के अवस्था पर आने लगती है, इसीलिए किसान भाइयों नर्सरी में जिंक लोहा तत्व की स्प्रे 1 से 2 ज़रूर कर देनी चाहिए। अगर पिछले साल जहां पर जिंक तत्व की कमी आई थी तो आप धान लगाने जा रहे हैं उन खेतों में, तो किसान भाइयों 21% वाली 15 किलोग्राम और 33% वाली जिंक 10 किलोग्राम प्रति एकड़ कोई एक जिंक लेके आप आखिरी जुताई जब करते हैं, खेत तैयार करते हैं, सूखे में आप बालू में डाल के पूरे खेत में बिखेर देते हैं, जिससे जो पौधे होते हैं शुरुआती दौर में ग्रोथ करने लगते हैं, नहीं तो हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है। धान की फसल में खाद प्रबंधन की बात की जाए तो हरी खाद भी बनाई जा सकती है। धान लगाने वाले खेतों में जब आप गेहूं की कटाई करते हैं उस वक्त उन खेतों में ढैंचा, सनई, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार की बिजाई जब 30 से 35 या 40 दिन की फसल होती है तो हम
उन खेतों में हरी खाद को मिक्स करके और धान की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? किसान हित में इसको शेयर कीजिएगा, आने वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।